सास की शादी। सास का दर्द कोई बहू समझे तो इससे बड़ी बात क्या होगी, लेकिन बहू अपनी सास की शादी ही करवा दे। देखिए जरा, बहू तू ये सब छोड़ ना, तू जा, ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी। नहीं माँ, आप बैठ जाइए, मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना, ला मुझे दे। सारा दिन ऑफिस में थक जाती होगी, फिर यहाँ का भी काम मैं करती हूँ ना। वैसे भी करना ही क्या है बहू। आप कितना समझती है ना माँ मुझे। ठीक है माँ, मैं अब चलती हूँ। बहू घर से बाहर ही निकलती है और पास ही में पड़ोस की औरतें बात कर रही होती है और बहू सुन लेती है। अरे तुमने सुना, वो गीता का पति मर गया। हाय रे दैया, हाँ मैंने भी सुना, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी कुछ ही दिनों पहले तो उसकी शादी हुई थी। न जाने कैसे बिताएगी पूरी जिंदगी अकेले। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। अब वैसे ही बिताएगी जिस तरह रमेश की माँ ने बिताई है। उसकी माँ ने भी तो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटी है, बस रमेश को पालने पोसने में। देखा नहीं वो कितना चुपचाप रहती है। उनको देखकर तो कोई भी बता सकता है कितना अकेलापन है उनकी जिंदगी में। घर में थोड़ी बहुत रौनक बहू ज्योति ही लाई है। हाय रे, मैं भी यही सोच रही हूँ, कैसे काट ली उसने अपनी पूरी जिंदगी। मैं होती तो इतने बड़े घर में अकेले ही मर जाती। अगर अपना मर्द होता तो हर खुशी दुख में अपने साथ खड़ा तो होता वो। यह तो बेचारी अकेले ही संभालती रही। बेचारी, वो तो भला हो उस नेक व्यक्ति का जिन्होंने उन्हें संभाला। दोस्त हो तो ऐसे। अच्छा चलो चलते हैं। बहू सब सुनकर वहां से चली जाती है। शाम को बहू घर आती है। तुम यहाँ खाना खा रहे हो, माँ कहाँ है? माँ ने खा लिया है, अपने कमरे में आराम कर रही है। आओ तुम भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देता हूँ। वैसे रमेश, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। माँ ने पापा के जाने के बाद कभी शादी क्यों नहीं की? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कौन करता है शादी, और क्यों करे शादी? जब माँ अकेली थी, पूरे परिवार ने साथ नहीं दिया, तो माँ का कोई दोस्त था ना जो तुम लोगों के परिवार को सहारा दे रहा था। कौन था वो, और अब कहाँ है? खैर अच्छा ये बताओ कि माँ तुम्हारे अलावा और किसके साथ ज्यादा खुश दिखती है, जहाँ माँ को दिखावा नहीं करना पड़ता कि वो नाराज है या खुश है। कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ माँ को रहना अच्छा लगता होगा, जो माँ को हंसाता होगा। हाँ एक है, गोपाल अंकल। बहुत मदद की थी उन्होंने हम लोगों की। माँ जब भी उनके साथ रहती है खुश होती है और खूब बातें भी करती है। और मैंने ये भी सुना है गोपाल अंकल भी माँ को पहले बड़ा पसंद करते थे, लेकिन माँ की शादी पापा के साथ हो गई। अच्छा, तो गोपाल अंकल, अरे ये वही है ना जो हमारी शादी में भी आए थे? बहुत मदद की थी इन्होंने माँ की। हाँ, अगर वो ना होते तो मेरी शादी ना हो पाती, लेकिन वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। उनकी शादी भी तो नहीं हुई ना? नहीं, जब उम्र थी तो उस वक्त केवल उन्होंने अपने काम पर जोर दिया और उनकी उम्र निकल गई है। लेकिन है वो बहुत अच्छे, बचपन में बहुत खेला है मैंने उनके साथ। कुछ दिनों बाद गोपाल ज्योति के घर आता है। अरे अंकल, कैसे हैं आप? बस बेटा, बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और सब कैसा चल रहा है? माँ कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है परेशान है वो। तभी वहां सास आ जाती है। यहाँ हूँ मैं, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसा चल रहा है आपका काम? वैसे सही कह रहा था आपका मन, अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, न जाने क्यों। बहुत अच्छा,
तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम तो दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हो। क्यों बहू, सच कह रहा हूं ना मैं? अंकल को पता है माँ का मन कैसे ठीक किया जाता है ना? आप ये बात तो एकदम सच बोल रहे हैं। माँ बहुत सुंदर हैं। चुप कर तू बहू, तू भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। जा, इनके लिए चाय बना कर ला। ठीक है माँ जी। अंकल को देखकर लगता है अंकल अभी भी माँ को बहुत पसंद करते हैं, और माँ को देखकर भी लगता है माँ को भी अंकल अच्छे लगते हैं। अगले दिन। माँ, गोपाल अंकल कितने अच्छे हैं ना। आपका, हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, कितना सोचते हैं ना आपके बारे में। ये तो तुम सच कह रही हो। वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बुरे समय में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, बिना बोले मदद करते हैं। सच्ची में बहुत अच्छे हैं वो। तो माँ, आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? बहू, ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो सही है ना? मैं सच ही बोल रही हूँ। जब आप अंकल को पसंद करती हैं और अंकल आपको पसंद करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तुझसे किसने कहा कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करते हैं? माँ, अगर वो आपको पसंद नहीं करते ना, तो वो आपकी ऐसे मदद भी नहीं करते। और अगर आप उन्हें पसंद नहीं करती, तो आप उनको यूं इस तरह अपनी मदद नहीं करने देती। वो तो बस ऐसे ही, हम अच्छे दोस्त हैं। सास नहीं मानती है तो बहू एक प्लान बनाती है। वो अगले दिन गोपाल अंकल के पास जाती है। अरे बहू, कैसी हो बेटा? कैसे आना हुआ? बहू अंकल से सारी बात कह देती है। बहू, मैं तो कब से उसे कह रहा हूँ, जिंदगी के सारे कर्तव्य निभा लिए। अब चलो पहाड़ों में चलकर खुद के लिए जीते हैं। और क्या अंकल, माँ ऐसे नहीं मानेंगी। हम एक प्लान करते हैं। ये कहकर बहू अंकल को कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अंकल घर जाते हैं। उनके हाथ में अटैची होती है। अरे अरे, कहाँ चले? जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अब तो तुम ठीक हो, बहू आ गई है। मेरी क्या ही जरूरत। मैं कहता था ना कि बुढ़ापा पहाड़ों में बिताने का मन है, तो फिर। सास गोपाल अंकल की बात सुनकर निराश हो जाती है। कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं है तुम्हारी जरूरत? कितने दिन से परेशान थी, तुम आए तो कुछ ठीक लगा। मैं नहीं बोलती क्योंकि समाज का डर। माँ, मुझे पता है आप लोगों के डर से ऐसा बोल रही हैं, लेकिन माँ, आप लोगों की फिक्र करना छोड़िए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए। आप वो कीजिए जो आपको खुशी दे। बहू, मैं ज्यादा लोगों की वजह से नहीं, लेकिन रमेश, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो उसे कैसा लगेगा? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो कहेगा जिस उम्र में माँ को मेरे बच्चे को संभालना चाहिए, उस उम्र में माँ अपनी शादी कर रही है। उसे मुझ पे शर्म आएगी। मेरी वजह से लोग उस पर कीचड़ उछालेंगे। अगर माँ आप ऐसा सोचती हैं तो बिल्कुल गलत सोचती हैं। मुझे लोगों से ज्यादा आपकी चिंता है। मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपकी खुशी से लेना देना है। अगर आप शादी से खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन मेरे हाँ कहने से क्या होगा? क्या वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की? ऐसे ही बहू सास की दूसरी शादी करवा देती है और उसकी सास पहले की तरह खुश रहने लगती है।